मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरा पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का सत्समावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ चल रहा है शालाग्नि 6, यहाँ तक हमने बता दिया, 6 की उत्पत्ति कर दी। अब इस स्थिति में शालाग्नि 6 की जो है हमने बताया था कल आपको शालाग्नि 6 तक हमने बता दिया था ना जी। 6 की जो उत्पत्ति होगी वृद्धा 6 से। अब उसके आगे यहाँ पर बताना है तो हमने बताया कि तद्धित, ये तद्धित इसलिए तद्धिता तो कृदंत तद्धितांत और समास। तद्धित है, इसकी तद्धित संज्ञा है 6 की जो है तद्धित संज्ञा है, इसलिए तद्धिता। ये हमने क्योंकि बताया था कि तद्धिता अधिकार सूत्र भी और संज्ञा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र के रूप में यहाँ पर हम ला रहे हैं तद्धिता को, अधिकार सूत्र के रूप में नहीं। तो तद्धिता माने 6, मैं बोल रहा हूं कि 6 माने तद्धिता जो सूत्र है वो अधिकार सूत्र भी और संज्ञा सूत्र भी है कि नहीं? ये हमने पीछे बता दिया हुआ। तो जैसे आप यदि कहीं पर भी वृद्धि का कार्य होता है तो वृद्धि आदेश को ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? हाँ भाई जी। तो जैसे वृद्धि का भाग है इत्यादि में जहां पर अत उपधाय से वृद्धि हुई है तो वहां पर आप वृद्धि आदेश को ले गए हैं कि नहीं? कार्यकाल के समय, कार्य के समय। ऐसे ही तद्धिता को संज्ञा सूत्र मान करके यहाँ पर तद्धिता लाएंगे। शालाग्नि 6 इस स्थिति में संज्ञा मान करके, अधिकार मान करके नहीं। शालाग्नि 6 इस स्थिति में तद्धिता, ये तद्धित है 6 प्रत्यय, इसको संज्ञा मान करके 6 का नाम तद्धित है, तद्धित संज्ञा है 6 प्रत्यय की, तो ये संज्ञा मान करके यहाँ पर लाएंगे। समझे? तद्धिता। और फिर जो है तद्धिता जो संज्ञा किया तो इससे हमें पता चला 6 तद्धित है, तो कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाश्च, इससे शालाग्नि 6 की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। क्योंकि हमने इसका अर्थ बताया था कि कृत माने कृदंत, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण होता है। हमने पीछे समझाया हुआ है। अभी कुछ देर पहले जो है हमारा जो कक्षा था अष्टाध्यायी की भूमिका, उसमें भी यही समझाया था मैं कि यस्मात् स प्रत्यय विहित सदाते तदंत ग्रहणम, परिभाषा ये है पारिभाषिक में। उसका फलितार्थ जो कथन है वह प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, माने जिससे प्रत्यय विहित है वह प्रकृति और वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका
शाला गी छ में शाला का आदि अवयव है, शाला गी का शाला आदि अवयव है, मान शाला गी आदि अवयव है शाला गी छ का, और छ प्रत्यय अंतावयव है शाला गी छ का, तो इसलिए शाला गी छ तद्धितांत हो गया। तो यहाँ पर कृत जो है यस्मात् स्व प्रत्यय विहित तदादेत अंतस्य ग्रहणम, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया हुआ है वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, और वह प्रत्यय अंतावयव है जिसका, उस तदादि तदंत का ज्ञान कराता है, का ग्रहण होता है। तो जहां पर भी प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर कृत प्रत्यय, इसलिए कृत का मतलब हुआ कृदंत तदादि तदंत, और तदितांत का अर्थ हुआ तद्धितांत, तदादि प्रकृत्यादि और तद्धितांत मैंने प्रत्ययांत, तो तद्धितांत, इसलिए कृत का अर्थ हुआ कृदंत, तद्धित का अर्थ हुआ तद्धितांत, और समास है तो कृदंता तद्धितांता समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकानि भवन्ति, ये इसका अर्थ हुआ कि कृदंत तद्धितांत और समास प्रातिपदिक होते हैं। कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर शालांगी छ इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, शालांगी छ इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, ये हम पढ़ा रहे थे, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इससे सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः ये दूसरा अध्याय का चतुर्थ पाद, दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 71 नंबर सूत्र है, 71 नंबर सूत्र है। तो इसको आप सभी निकाल लीजिए, इस पर हम विचार करते हैं। सुपो धातु प्रातिपदिक सभी निकाल लिए। अष्टाध्याय को बिना निकाले समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, समझ गए फिर भूल जाएंगे, इसलिए मूल सूत्र होना चाहिए सामने। सभी निकाल लिए जी, स्काइप वाले सभी निकाल लिए, अनंत जी आप निकाल लिए? जी चलिए जी। तो सुपह, सुप जो है प्रत्याहार है, सु औजस से लेकर के और सुप के पौ तक जो 21 प्रत्यय हैं उसका नाम है सुप। तो माने 21 सु औजस अम औसस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस घस ओस आम नी ओ सुप, इसका नाम है 21 प्रत्यय का नाम है सुप। आदि रंतेन सहायता से प्रत्याहार बना है। तो सुपह पकारांत पुंलिंग सुप शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सुपह, फिर मैं बोल रहा हूं कि पकारांत पुंलिंग सुप शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और धातु प्रातिपदिकयोः, तो अकारांत नपुंसक लिंग धातु प्रातिपदिक शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। फिर मैं बोल रहा हूं अकारांत नपुंसक लिंग धातु प्रातिपदिक शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। पदच्छेद समझ में आ गया सभी को? भाई जी पदच्छेद समझ में आ गया? हाँ, धातु प्रातिपदिकयोः जलयोः रामयोः, तो प्रातिपदिक नपुंसक लिंग है, अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक, इसलिए प्रातिपदिक हमने उसको ध्यान में रख करके कर दिया नपुंसक लिंग, और सुपह प्रत्याहार को ध्यान में रख करके हमने पुंलिंग कर दिया। तो धातु प्रातिपदिकयोः अकारांत नपुंसक लिंग धातु प्रातिपदिक शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। पदच्छेद समझ में आ गया? हाँ भाई जी। तो अब आगे चलिए, पदच्छेद के बाद
पदच्छेद और विभक्ति हमने कर लिया। अब समास, धातु प्रातिपदिक में समास है। धातुश्च प्रातिपदिकम च, धातु पुंलिंग है इसलिए धातु च माने धातुश्च, और प्रातिपदिक नपुंसक से प्रातिपदिकम च, तो धातुश्च प्रातिपदिकम च इति धातु प्रातिपदिके, धातु प्रातिपदिके धातुश्च ठीक है। धातुश्च प्रातिपदिकम च, हेलो हाँ बातचीत कर लीजिए, कोई बात नहीं कर लीजिए, तब तक हम इन लोग से चर्चा कर रहे हैं। तो धातुश्च प्रातिपदिकम च इति धातु प्रातिपदिके तयो धातु प्रातिपदिकयो, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है। सभी को समझ में आ गया? राजभल्ला जी आपको समझ में आया? चलिए, और जितने भी विद्यार्थी हैं, स्वाति सुनीता, सभी को समझ में आया? बहुत ही सरल है। तो अनंत जी आप समझ गए? जी। धातुश्च प्रातिपदिकम च धातु प्रातिपदिके, दो है इसलिए जलम जले द्विवचन, धातु प्रातिपदिके, और षष्ठी है इसलिए धातुश्च प्रातिपदिकम च यदि धातु प्रातिपदिके तयो धातु प्रातिपदिकयो, समझ गया? इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब यहाँ पर सुपह में भी षष्ठी है और धातु प्रातिपदिकयो में भी षष्ठी है। सुपह में जो षष्ठी है वह स्थान षष्ठी है। सुपह में जो षष्ठी स्थानीय होगा स्थान षष्ठी है, स्थान निरूपित षष्ठी है। स्थान से षष्ठी को बताया जा रहा है यहाँ पर, माने सुपह स्थाने, ऐसा अर्थ हो जाएगा, सुपह स्थाने ऐसा। और धातु प्रातिपदिकयो में जो षष्ठी है वहां पर अवयव षष्ठी है, अवयवार्थ में षष्ठी है, समझे जी? वो तो बता दिया था मैं आपको, धातु च प्रातिपदिकम च इति धातु प्रातिपदिके तयो धातु प्रातिपदिकयो, ये हमने बता दिया था। धातु, हाँ कौन बात नहीं, बातचीत कर लिए आप? क्या बोले? हाँ जी, धातु च प्रातिपदिकम च इति धातु के तयो धातु प्रातिपदिकयो। तो ये हो गया ना। मैं एक बार यदि ये जाए इस तरीके की प्रक्रिया आ जाए तो सब आ जाता है, केवल बस उसमें या तो एक बार रटना पड़ेगा बच्चों को समझ करके, तो वो बार बार मुख में वैसे ही आ जाए। द्विवचन आ जाए तो ऐसा हो जाए, बहुवचन आ जाए तो बहुवचन उस रूप में आ जाए। तो ये कोई विशेष बात नहीं है यहाँ पर। अब जो है मैं बता रहा था उससे आगे समास भी कर लिया। इसमें अनुवृत्ति अब करना है। अनुवृत्ति, इसके ऊपर जो है नियो क्षत्रियार्षितो यूनि लुग्नियो, इसके ऊपर सूत्र है, कहीं ना कहीं देख लीजिए, हमारे ध्यान में है कि नियो क्षत्रियार्षितो यूनि लुग्नियो है कहीं पे इसके ऊपर 58 नंबर, नियो क्षत्रियार्ष हितो यूनि लुग्नियो। इससे लुक की अनुवृत्ति आ रही है। लुक
की। लुक लुक ण्य क्षत्रियासी तो यूनी लुगणियों से लुक की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? ण्य क्षत्रियासी तो यूनी लुगणियों से लुक की अनुवृत्ति आ रही है। फिर मैं बोल रहा हूं, ण्य क्षत्रियासी तो यूनी लुगणियों से लुक की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब सूत्र बन गया सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लुक। अब जो है मैं बता रहा था आपको कि सुपह में स्थान षष्ठी है। कौन सी षष्ठी है जी? भाई जी, स्थान षष्ठी। स्थान षष्ठी और धातु प्रातिपदिकयोः में अवयव षष्ठी है। अवयवार्थ में षष्ठी है। अवयव अर्थ में अवयव षष्ठी है। सुपह स्थान षष्ठी है और धातु प्रातिपदिकयोः अवयव षष्ठी है। तो हमने कल भी वृद्धि यशा चामा दिशा वृद्धम का अर्थ करते हुए बताया था कि यस्य में अवयव षष्ठी होने के कारण पहले यस्य हो जाएगा और अचाम निर्धारण, इसलिए निर्धारण बाद में हो। इसलिए यस्य समुदायस्य अचाम आदि अच वृद्धि ही तद वृद्धम। ऐसे ही यहाँ पर धातु प्रातिपदिकयोः में अवयव षष्ठी है। धातु और प्रातिपदिक का सुप के साथ अवयव अवयवी भाव संबंध है, इसलिए अवयव षष्ठी हुई। तो क्रम जो करेंगे उसमें दोनों षष्ठी है। तो प्रश्न है कि भाई षष्ठी कौन सा षष्ठी पहले लाए? तो अवयव षष्ठी को पहले करेंगे। धातु प्रातिपदिकयोः अन्वय जब करेंगे तो धातु प्रातिपदिकयोः और उसके बाद सुपह ये हो गया और लुक है ही। उसके बाद प्रथमा लाएंगे, षष्ठी के बाद प्रथमा लाएंगे। तो धातु प्रातिपदिकयोः सुपह लुक क्या अन्वय हो गया जी? धातु प्रातिपदिकयोः सुपह लुक, ये हो गया अन्वय। अन्वय समझ में आ गया भाई जी? धातु प्रातिपदिकयोः सुपह लुक। हाँ, कोई यदि आपसे प्रश्न पूछे कि आप सुपह को पहले क्यों नहीं कर रहे हैं, धातु प्रातिपदिकयोः को पहले क्यों कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? अवयव षष्ठी पहले लिखा जाता है इसलिए। हाँ, अवयव षष्ठी इसमें है, इसलिए अवयव षष्ठी के कारण जो है, अवयव षष्ठी के कारण यहाँ पर जो है धातु प्रातिपदिकयोः पहले लिखा जाएगा। तो धातु प्रातिपदिकयोः सुपह और लुक, ये अन्वय हो गया। अन्वय समझ में आ गया? हाँ भाई जी। हाँ, अब उसके आगे भवती जोड़ देंगे उधर में, और इसमें जो है सुपह में स्थान षष्ठी है, इसलिए स्थानीय हो जाएगा। तो अर्थ हो गया धातु प्रातिपदिकयोः अवयवस्य, क्योंकि अवयव षष्ठी इसलिए अवयवस्य अपने आप आ गया। तो धातु प्रातिपदिकयोः अवयवस्य सुपह स्थाने लुक भवति, ये अर्थ बन गया। समझ गया जी? धातु और प्रातिपदिक के अवयव, तो धातु प्रातिपदिकयोः अवयवस्य सुपह स्थाने लुक भवति। लुक भवति, ये इसके सुपह जो षष्ठी है उसके आधार पर अवयवस्य को हमने एक वचन में रखा। अलग अलग करेंगे तो ऐसा कर दीजिए, धातु का धात्वयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य च सुपह स्थाने लुक भवति। अलग अलग करेंगे
क्योंकि सुपह षष्ठी है एक वचन, इसलिए धातु को भी धातु कह दीजिए, प्रातिपदिक को प्रातिपदिक से कह दीजिए, तो बन जाएगा धात्वयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य सुपह स्थाने लुक भवति, माने लुग आदेशः भवति, लुक भवति माने लुग आदेशः भवति। समझ में आ गया? आवाज कट के आ रही है आज, पता नहीं क्यों ऐसे आ रही है। हम तो जो है कि घर में ही है, मैं तो पुस्तकालय में हूँ भी नहीं, तो जहाँ कंप्यूटर है वहीं के आसपास में हूँ। को भी सुनाई दे रहा है, तो आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, आपकी आवाज तो स्पष्ट आ रही है मुझे। अब आ रही है ना, बीच में कट जाता आप। पता नहीं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि धातु प्रातिपदिकयोः में अवयव षष्ठी है, इसलिए धातु प्रातिपदिकयोः अवयव से सुपह स्थान है। मैं बोला कि सुपह षष्ठी, इसलिए धातु को भी अलग कर दीजिए, प्रातिपदिक को भी अलग कर देंगे, तो धात्व अवयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य च सुपह स्थाने लुक भवति, लुग आदेशः भवति। प्रथमा जो होता है वह आदेश होता है, तो लुग आदेशः भवति या लुक भवति। समझ में आ गया राजभल्ला जी? कट गया था फिर भी। अभी फिर मैं जो बोला था, हाँ कट गया भी। अच्छा टेलीफोन से जोड़ा अजी हाँ, क्यों नहीं होगा? धातु अवयवस्य भी हो सकता है, धातु अवयवस्य भी हो जाएगा, धातु अवयवस्य भी हो जाएगा, प्रातिपदिकस्य अवयवस्य भी हो जाएगा। समास कर देंगे तो धात्व अवयवस्य भी हो जाएगा, धातु अवयवः धात्व अवयवः। तो हमने कहा इकोनजी भी कर सकते हैं, धात्व अवयवस्य भी कर सकते हैं, धातु अवयवस्य भी कर सकते हैं, प्रातिपदिकस्य अवयवस्य भी कर सकते हैं, और संधि कर देंगे तो प्रातिपदिकावयवस्य भी कर सकते हैं। तो धात्वयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य या धातु अवयवस्य प्रातिपदिकस्य अवयवस्य च सुपः स्थाने लुग आदेशः भवति, लुक भवति। समझ में आ गया? राजभल्ला जी समझ में आया? आ गया जी। इंटरनेट तो डिस्कनेक्ट हुआ है यहाँ पे। कोई बात नहीं, अभी तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, परंतु वो लोग, उन लोग को स्वाति आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, तो इन लोग को वासुदेवन जी, सुनीता जी, सबको सुनाई दे रहा। हाँ, तो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। चलिए आप इसमें जुड़ गए, अच्छी बात है। तो अर्थ बन गया धात्वयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य च सुपः स्थाने लुग आदेशः भवति। ये अर्थ सभी को, वासुदेवन जी, आपको समझ में आ गया? हाँ, सुनीता जी, स्वाति जी, सबको समझ में आया? कोई शंका तो नहीं है इस अर्थ में? तो चलिए जी। अनंत जी, आपको समझ में आ गया? जी। हाँ, क्या पूछ रहे हैं भाई जी आप? हाँ, लुक माने क्या है वो आपको बताऊंगा। पहले लुक आदेश होता है, उसको तो समझिए। ये अर्थ मैंने जो बताया वो अर्थ समझ में आया कि नहीं? लुक क्या है वो तो बताऊंगा। ये अर्थ समझ में आया कि नहीं? जो अर्थ मैंने कहा कि धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप के स्थान में लुक होता है, हिंदी में अर्थ हुआ, लुक आदेश होता है। लुक क्या हो तो आगे का प्रश्न है। ये अर्थ समझ में आया कि नहीं? समझ गए। तो बस अब आगे चलिए। अब आगे का प्रश्न है कि भाई लुक आदेश होता है तो लुक क्या है, अगला प्रश्न है। तो निकालिए, प्रत्ययस्य लुक स्लुलुपः, निकालिए निकालिए। कितने नंबर सूत्र है? प्रत्ययस्य लुक स्लुलुपः। ये लुक में का हलंत है? लुक में का हलंत है? प्रत्ययस्य लुक स्लुलुपः, ये 1-1-60 नंबर सूत्र है। प्रथम अध्याय प्रथम पाद का 60 नंबर सूत्र है।
निकाल लीजिए। प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, निकाल लिए। प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, भाई जी निकाल लिए आप? हाँ। अनंत जी आप निकाल लिए सूत्र? 1-1-60 नंबर सूत्र है अनंत जी। हेलो अनंत जी शायद कट गए लग रहा है। कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ? कुछ गड़बड़ है इंटरनेट में और टेलीफोन से भी। नहीं, इंटरनेट में नहीं जुड़े हुए हैं, ये तो इसमें जुड़े हुए हैं। गड़बड़ होगा। तो प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, तो प्रत्ययस्य अकारांत पुंलिंग प्रत्यय शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। लुक श्लू लुपः पकारांत पुंलिंग लुक श्लू लुप शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। समझ गए जी? हाँ, प्रत्यय से अकारांत पुंलिंग प्रत्यय शब्द प्रथमा षष्ठी विभक्ति एक वचन है। लुक लुप नपुंसक लिंग कर सकते हैं क्योंकि आदर्शनम है ऊपर से अनुवृत्ति आ, इसलिए नपुंसक लिंग कर दीजिए। पकारांत नपुंसक लिंग लुक श्लू लुप शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। पदच्छेद समझ में आ गया भाई जी? हाँ जी, हेलो। लुक श्लू लुप प्रथमा बहुवचन है, वाक वाचो वाच, तो पकारांत नपुंसक लिंग है ये। पकारांत नपुंसक लिंग लुक श्लू लुप शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और प्रत्यय से अकारांत पुंलिंग प्रत्यय शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद समझ में आ गया? पदच्छेद विभक्ति। अब इसमें समास है लुक श्लू लुप में। लुक च श्लू लुक च श्लुश्च लुप च, लुक च श्लुश्च लुप च इति लुक श्लू लुपः इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। हाँ, श्लुश्च या श्लुह च या श्लुश्च, लुक च श्लुश्च लुप च इति लुक श्लू लुपः इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। ये बताना जी। लुक च श्लू च या श्लुश्च श्लुह च लुप च इति लुक श्लू लुपः इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समास समझ में आ गया? लुक श्लू और लुप ये हो गया। हाँ, लुक च श्लुश्च लुप च इति लुक श्लू लुपः ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और अनुवृत्ति आ रही है अदर्शनम लोपः से अदर्शनम की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? किसकी अनुवृत्ति आ रही है? अदर्शनम लोपः से अदर्शनम की। तो अदर्शनम का संबंध लुक के साथ भी है, श्लू के साथ भी है, लुप के साथ भी है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमानम पदम प्रत्येकम विसंबध्यते। इसके आधार पर अदर्शनम लुक, अदर्शनम श्लू, अदर्शनम लुप ऐसा होगा। माने प्रत्यय अदर्शनम, प्रत्यय जो है उस प्रत्यय के स्थान में जो अदर्शन होता है, स्थान षष्ठी है, प्रत्यय के स्थान में जो अदर्शन होता है उसका नाम लुक है, उसका नाम श्लू है और उसका नाम लुप है। माने प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक, श्लू और लुप है। समझ में आया? हाँ, प्रत्यय का जो अदर्शन है, न दिखाई देना है, न सुनाई देना है, उसका नाम लुक, श्लू और लुप है। तो अर्थ बन गया प्रत्ययस्य अदर्शनम लुक श्लू लुप लुपा भवंती, ऐसा हो जाएगा।
प्रत्ययस्य अदर्शनम, प्रत्यय का अदर्शन, प्रत्यय का न दिखाई देना लुक्स्लुलुप है। तो प्रत्ययस्य अदर्शनम लुक्स्लुलुपः भवन्ति, या लुपः बहुवचन इसलिए प्रत्ययस्य अदर्शनानि बहुवचन कर दीजिए। प्रत्ययस्य अदर्शनानि लुक्स्लुप लुपः भवन्ति, क्या हो जाएगा जी? प्रत्ययस्य अदर्शनानि लुक्स्लुलुपः संज्ञानि भवन्ति। प्रत्यय के अदर्शन लुक्स्लुलुप संज्ञक होते हैं, संज्ञकानि भवन्ति। यह इसका अर्थ होगा कि प्रत्ययस्य अदर्शनानि, अदर्शनानि हमने इसलिए किया क्योंकि लुक्स्लुलुपः बहुवचन है, इसलिए प्रत्ययस्य अदर्शनानि लुक्स्लुलुपः संज्ञानि भवन्ति, क्योंकि संज्ञा है, लुक्स्लुलुप नाम है, तो प्रत्ययस्य अदर्शनानि लुक्स्लुलुपः संज्ञानि भवन्ति। प्रत्यय के अदर्शन लुक्स्लुलुप हैं। लुक ये तीनों प्रत्यय है क्या? मैं बोल रहा हूं नाम है तो प्रत्यय है। अभी मैं संज्ञानी भवंती में बोला था, नाम है, लुक नाम है, स्लू नाम है, लुप नाम है। तो मैं बोला कि प्रत्यय का जो आदर्शन है, जैसे यहाँ लुक है तो लुक का मतलब हो गया आदर्शन। हाँ, लुक माने आदर्शन, स्लू माने आदर्शन, लुप माने आदर्शन। लुक माने भी आदर्शन, लुक माने भी आदर्शन। हाँ, लुक माने भी आदर्शन, स्लू माने भी आदर्शन, लुप माने भी आदर्शन। सबका अलग अलग कार्य है नाम दे करके, परंतु लुक का नाम भी आदर्शन है, स्लू का नाम भी आदर्शन है, लुप का नाम भी आदर्शन है। माने लोप का नाम आदर्शन है। कहने का अभिप्राय ये है, लुक भी होगा तो लोप होगा, स्लू भी होगा तो लोप होगा, लुप भी होगा तो लोप होगा, परंतु सबका अलग अलग कार्य है। समझे जी? तो प्रत्ययस्य अदर्शनानि लुक्स्लुलुपः संज्ञानि भवन्ति। प्रत्यय के अदर्शन लुक्स्लुलुप होते हैं। अब प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक है, अदर्शन का नाम लुक्स्लुलुप है, तो उसका धातु आप षष्ठी बना दीजिए। प्रत्ययस्य अदर्शनस्य, फिर प्रत्यय का विशेषण बन जाएगा वह। प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लुक्स्लुलुपः संज्ञाः भवन्ति, संज्ञाः भवन्ति। हेलो भाई जी, हेलो हेलो, पता नहीं आवाज नहीं जा रही है मेरी। तो इसको आप षष्ठी के आधार पर भी अर्थ बना सकते हैं और प्रथमा के आधार पर बना सकते हैं। तो प्रत्यय से अदर्शनानि लुक्स्लुलुपः संज्ञानि भवन्ति, ऐसा कर सकते हैं, या प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लुक्स्लुलुपः संज्ञा, माने लुक्स्लुलुपः नपुंसक लिंग किया था, तो प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लुक्स्लुलुपः संज्ञानि भवन्ति, ऐसा हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, प्रथमा में भी अर्थ कर सकते हैं, षष्ठी में भी अर्थ कर सकते हैं। समझ में आया भाई जी? माने दोनों तरीके से अर्थ कर सकते हैं। प्रथमा में जैसे वृद्धि आदेश का आप दोनों तरीके से अर्थ कर सकते हैं। आदैच वृद्धि भवती प्रथमा में भी अर्थ कर सकते हैं, आदैचाम वृद्धि भवती। हिंदी में जैसे बोलते हैं कि आयु का नाम वृद्धि है, ऐसा भी कर सकते हैं कि यह बालबोध है, अयम बालबोध, और ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका नाम बालबोध है। कर सकते हैं कि नहीं? तो लोक व्यवहार में हम जब देखते हैं कि अयम बालबोध, ऐसा भी करें, अयम बालबोध नाम, यह बालबोध नाम वाला है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अस्य नाम बालबोध, इसका नाम बालबोध है। ऐसे ही यहाँ पर भी कि वृद्धि आदैच, आदैच वृद्धि भवती और आदैचाम वृद्धि भवती, ऐसा भी कर सकते हैं, आयु का नाम वृद्धि है। ऐसे यहाँ पर है
कि प्रत्यय के अदर्शन लुक स्लो लुप है, तो प्रत्यय से अदर्शनानी लुक स्लो लुपा संजानी भवंती, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। और ऐसा भी हिंदी में कहते हैं कि प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक स्लो लुप है, तो प्रत्यय से अदर्शनस्य नाम नामानी, प्रत्यय से अदर्शनस्य नामानी लुक स्लो लुपा संति, प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक स्लो लुप है, या प्रत्यय से अदर्शनस्य लुक लुप संजानी भवंती, प्रत्यय के अदर्शन लुक लुप संज्ञा होते हैं, प्रत्यय के अदर्शन की लुक लुप संज्ञा होती हैं, ऐसा अर्थ हो गया। समझ में आ गया भाई जी? हेलो, फिर कट गया शायद लग रहा, ओहो कट ही गया था। वहां पर भी शायद लग रहा है खराब है। आप लोगों को समझ में आ गया जी? राज भल्ला जी को समझ में आया? हाँ जी। भाई जी कट गया था, पता नहीं क्यों, टावर गड़बड़ है इसलिए शायद। तो मैं क्या बता रहा था कि आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, प्रत्यय से अदर्शनानी लुक लुप संजानी भवंती, ऐसा भी कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रत्यय से अदर्शनस्य लुक लुप संजानी भवंती, माने संज्ञा लुक लुप संज्ञा भवंती, संजानी नहीं संज्ञा भवंती, माने प्रत्यय के अदर्शन की लुक लुप संज्ञा होती है। समझ में आया? तो आइए अब हम अपने सिद्धि पर आते हैं। तो शाला गी छ, इस स्थिति में जब शाला गी छ की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तद्धितांत होने के कारण, तो सुपो धातु प्रातिपदिक है, धातु और प्रातिपदिक, तो शाला गी प्रातिपदिक है कि नहीं? जहां धातु की बात होगी तो फिर धातु का बताएंगे, नाम धातु, यहाँ तो प्रातिपदिक है, तो शाला गी छ प्रातिपदिक है कि नहीं भाई जी? शाला गी छ प्रातिपदिक तद्धितांत होने के कारण, तो ये प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक का अवयव गी सुप है कि नहीं? शाला गी छ प्रातिपदिक का अवयव गी है कि नहीं? माने शाला गी छ का अवयव तो शाला भी है, गी भी है, छ भी है ना, पूरे शरीर का अवयव हाथ भी है, पैर भी है, नाक भी है, कान भी है, इससे शाला गी छ का अवयव क्या है जी? शाला भी है, गी भी है, छ भी है, तो यहाँ पर सुप अवयव कौन सा है शाला गी छ में? शाला गी छ में सुप अवयव कौन सा है शाला गी छ का? हाँ गी है, क्योंकि सुप प्रत्याहार है ना जी, सुअ से लेकर के और सुप का पौ तक, तो गी हो गया ना, सप्तमी गी और सुप, तो गी है, तो यहाँ पर गी है प्रातिपदिक के अवयव सुप, तो कह रहा है कि धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक होता है, धातु प्रातिपदिक यो अवयव से सुप स्थाने लुक भवती, लुक, तो लुक होता है। लुक क्या है? तो प्रत्यय से लुक लुप, प्रत्यय से अदर्शन से लुक लुप संज्ञा भवंती, तो यहाँ पर जो है नी का लोप हो गया, तो बन गया शाला छ। समझ में आया? हाँ भाई जी, अदर्शनम लोप से लुक हो गया, लुक अदर्शनम लोप से हुआ, प्रत्यय से लुक लुप से हुआ ना जी। लुक का मतलब तो हो गया ना अदर्शनम। हाँ, तो लुक का मतलब अदर्शनम माने लोप हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिक से यहाँ पर लोप हो गया है। प्रत्यय का आदर्शन का नाम लुक है, तो आप समझिए ना, लुक माने लोप, गायब हो जाना, गायब हो गया यहाँ पर।
धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक होता है, सुप के स्थान में लुक आदेश होता है, तो नी को लुक आदेश हो गया माने गायब हो गया, तो शाला छ हो गया। इतना समझ में आ गया? अब शाला छ, इस स्थिति में छ को मान करके शाला की जो है अंग संज्ञा है। यस्मात् स प्रत्यय वेतस तदादेह सॉरी, यस्मात् क्या है वो सूत्र? यस्मात् प्रत्यय, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम माने यस्मात् धातुर्वा प्रातिपदिकाद् वा प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यय परतः तदादि अंगम भवति। कट गया, फिर कट गया। गड़बड़ है। तो छ को मान करके शाला की अंग संज्ञा है, छ को मान करके शाला की अंग संज्ञा है। और अंग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है भाई जी? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, ये है अंग संज्ञा करने वाला। और इसका अर्थ है कि यस्मात् माने जिससे, जिससे किससे? धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय विधि, प्रत्यय का विधान किया जाता है। फिर प्रत्यय, तस्मिन का ध्यान कीजिए, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि अंगम भवति, माने अब यहाँ पर तदादि का मतलब देखिए, शाला छ है तो तदादि वह प्रकृति का आदि अवयव श आदि अवयव है, जिसका तो शाला का, उस पूरे शाला समुदाय की अंग संज्ञा हो गई। या तत्प्रकृति रूपम आदि यस, एक समाज से भी काम चल जाएगा, तो यहाँ पर आद्यंत वदे कस्मिन से उसमें ही जो है आदिवत व्यवहार कर लेंगे। तो शाला की अंग संज्ञा है। शाला की अंग संज्ञा समझ में आ गया भाई जी? भाई जी इस सूत्र से अंग संज्ञा हुआ। हाँ, अब अंग संज्ञा हो गई, तो अंग संज्ञा के बाद जो है अंगस्य का अधिकार चला। किसका अधिकार चला जी? अंगस्य का। ये अनंत जी शायद कट गए लगा। अनंत जी आप हैं कि नहीं? ओम अनंत जी नहीं है, कट गए, पता नहीं क्यों। नहीं है लगता तो शाला छ, इस स्थिति में छ क्यों मान करके शाला की जो अंग संज्ञा हुई, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला। और इस अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है, आयने यीनी यह फठ ख छगाम प्रत्ययादीनाम। निकाल लीजिए, ये 7 1 का शायद दूसरा नंबर सूत्र है, योर नाको के बाद है। निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय प्रथम पाद का दूसरा नंबर सूत्र है। आयने यीनी यह, आयने यीनी यह फढ ख छगाम प्रत्ययादीनाम। आयने यीनी यह फढ ख छगाम प्रत्ययादीनाम। निकाल लिए? चलिए जी, तो जल्दी बोल दिया कीजिए कोई भी, क्योंकि फिर आगे चलेंगे। तो आयने यीनी यह, ये जो है यकारांत पुंलिंग, आयने यीनी ये शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मैं बोल रहा हूं, यकारांत पुंलिंग आयने यीनी ये शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समझ में आ गया भाई जी? पदच्छेद आयने यीनी यह का, आयने यीनी यह शब्द हो गया। आयने यीनी ये शब्द होगा, ये यह अंतिम में लास्ट में यह हलंत, ये आयने यीनी ये। समझ में आ गया?
आयने ईनी ई, य में ह्रस्वीकार ई तो है ही और आगे य हलंत कर देना है। तो आयने ईनी ई शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आयने ईनी ई शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हेलो, पदच्छेद कीजिए ना, पदच्छेद करके बताइए। यकारांत है, यकारांत, य अंत में है, यकारांत पुंलिंग आयने ईनी ई शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्या है बोलिए? हाँ, वेरी नाइस, वही मैं कहना चाहता हूँ। यकारांत आयने ईनी ई शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और फढ़ ख छ घाम, जी हाँ, तो घकारांत पुंलिंग फढ़ ख छ घ छग शब्द, घकारांत पुंलिंग फढ़ ख छग शब्द प्रथमा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ये प्रथमा नहीं होगा। घकारांत पुंलिंग फढ़ ख छग शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। घकारांत पुंलिंग फढ़ ख छग शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। समझ में आ गया? घकारांत पुल्लिंग, हाँ, फढ़ ख छग शब्द वर्ण को मान करके हमने पुल्लिंग कह दिया। और प्रत्ययादीनाम, हाँ, षष्ठी बहुवचन है। फढ़ ख छघाम वाचाम की तरह। घकारांत है भूभृताम, जी प्रत्ययादीनाम। अब उसका बोलता रहो। इकारांत पुंलिंग प्रत्ययादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इकारांत पुंलिंग प्रत्ययादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। समझ गए? और प्रत्ययादि हाँ, ह्रस्व इकारांत। और क्या? ई कारांत मैं थोड़े बोला हूँ, इकारांत। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इकारांत पुंलिंग प्रत्यादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पदच्छेद समझ में आ गया? विभक्ति समझ में आ गया? हाँ भाई जी। हाँ। अब आगे, अब जो है समास, तो सभी में समास है। आयने ईनी यह में भी है, फढ़ ख छगाम में भी, प्रत्यादीनाम में भी है। तो आइए आयनीय, तो यह है आयन च न हलंत, आयन मन न हलंत, आयन च एय च, न में ए है ना जी, आयन, आयन च न हलंत है, ने है ना जी, आयन च एय च, आयन च एय च। और इसके बाद ए के बाद य में ई है, तो ईन च, ईन दीर्घिकार, ईन च। और इसके बाद ई च और ई च, अंतिम में सबसे ह्रस्व है। आप अष्टाध्यायी सूत्र में देखिए ना, सूत्र में देखिए ना कि दीर्घ ई है कि ह्रस्व ई है। मैं आपसे देखना जानना चाहता हूं। आप अष्टाध्यायी सूत्र में देखिए, आयने ईनी इ में य में दीर्घ इकार है कि ह्रस्व इकार है? तो ईन च। और ऐसे ई च, न के बाद जो ई है, नी में जो ई है वो दीर्घ इकार है कि ह्रस्व इकार है? तो ई च। तो आयन च, ए च, ईन च, ई च। और फिर य में जो ह्रस्व इकार है कि दीर्घ इकार है? तो ई च, वो ह्रस्व इकार ई च। माने आयन च, ए च, ईन च,
ईयच ईयच इति आयने यीनि यह, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। आयने यीनि यह, ये इतरेतर द्वंद्व हो गया, इतरेतर योग द्वंद्व। राजभल्ला जी समझ में आ गया इस समास? आयन च एय च ईन च ईय च ईय च, फिर मैं बोल रहा हूं, आयन च एय च ईन च ईय च ईय च इति आयने यीनि यह। ये दो बार आया बाद में। हाँ, तो एक बार दीर्घ है, एक बार ह्रस्व है, दोनों में अंतर है ना जी? हाँ, दोनों में अंतर है। मूल अष्टाध्यायी सूत्र में देखिए तो यीनि में न में ई है वो दीर्घ है, और य में जो ई है वो ह्रस्व है, तो ईयच और ईयच। समझ में आ गया? आ गया जी। माने एक ईय दीर्घ इकार है और ईय ह्रस्व इकार है, उच्चारण में भी भेद है। तो आयन च एय च ईन च ईय च ईय च इति आयने यीनि यह। समझ में आ गया भाई जी? तो ये इतरेतर योग। जो है उसमें तो ई वाला जो है उसमें तो हलंत होगा ना, ई अच्छा में तो हलंत नहीं होगा। होगा ना, सब में हलंत होगा ना, जब यकारांत कह दिया तो हलंत ही होगा ना। यह जो है, ओहो, हमने क्या बताया था, बताइए समास में क्या होगा? मैं पदच्छेद करते हुए क्या बताया था? अकारांत बताया था कि यकारांत बताया था? मैंने योर लव वाला य कारांत बताया था कि ओ आई ई ओ अकारांत बताया था? क्या बताया था बताइए? तो फिर यहाँ पर ई होगा कि ई कैसे होगा? नहीं समझ में आया? आपने पूछा, अच्छा ही किया, भ्रांति नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं। तो आयन च एय च ईन च ईय च ईय च इति आयने इनी यह बहुवचन है, इसलिए वहां पर विसर्ग हो गया। वाक वाचो वाच भूभृत भूभृतो भूभृत बहुवचन होता है। समझ में आ गया भाई जी? अब कोई संदेह तो नहीं है? अब फ ढ ख छगाम पे चलिए। तो फ ढ ख छगाम में हो गया फश्च ढश्च खश्च घच, घच नहीं घच, क्योंकि घकारांत हमने कहा था ना, घकारांत कहा था ना जी। फश्च ढश्च खश्च छश्च घच, घ, क्योंकि घकारांत हमने कहा था, इसमें घश्च नहीं हुआ, घच। फश्च ढश्च खश्च छश्च घच इति फ ढ ख छघाम। फ ढ ख छघाम, ये जो है इतरेतर योग द्वंद्व हो गया, ये भी समझ गए भाई जी? और प्रत्ययादि नाम में समास है। प्रत्ययस्य आदयः प्रत्यादयः, प्रत्ययस्य आदयः प्रत्यादयः तेषां प्रत्ययादीनां, ये षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रत्ययस्य आदयः प्रत्यादयः तेषां प्रत्यय माने तेषां प्रत्ययादीनां, प्रत्ययस्य आदयः, आदि आदि आदयः, जैसे हरि हरि हरयः, तो प्रत्ययस्य आदयः प्रत्यादयः तेषां प्रत्ययादीनां। समझ में आ गया? प्रत्ययस्य आदयः प्रत्यादयः तेषां प्रत्ययादीनां। समझ
समझे? षष्ठी तत्पुरुष। हाँ, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पर प्रत्यादि नाम में जो षष्ठी है वो अवयव षष्ठी है। फ ढ ख छगाम जो है ये स्थान षष्ठी है, और आयने इन यह तो आदेश है, प्रथमा है, इसलिए हो जाएगा प्रत्यादि, अन्वय हो जाएगा प्रत्ययादि नाम फ ढ ख छगाम आयने इनि यह भवंती। ये अन्वय हो गया, भवंती बाद में कीजिएगा। अन्वय हो गया प्रत्ययादि नाम फ ढ ख छगाम आयने इनि यह, ये हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अंगस्य की, अंगस्य की अनुवृत्ति, हाँ अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसका हम जो है अब कल अर्थ बताएंगे। हमने बहुत भाग इसमें कह दिया, अब केवल कल जो है अनुवृत्ति अंगस्य को ला करके ले आया आज अनुवृत्ति, कल वो बता करके फिर जो है इसका अर्थ बताएंगे। अब समय हो गया है, यदि अभी तक जो भी मैंने बोला उसमें यदि कोई शंका हो तो पूछिए, किसी भी तरीके की शंका हो तो पूछिए। कोई शंका है जी राजभल्ला जी? कोई शंका नहीं है राजभल्ला जी? ये जो अवयव षष्ठी है तो इसको पहले ले आएंगे फिर प्रत्यादि? हाँ, जहाँ पर भी अवयव षष्ठी होगा तो उसको क्रम में पहले लाएंगे, स्थान षष्ठी को उसके बाद में लाएंगे, और उसके बाद प्रथमा लाएंगे। हम उस स्थाने फिर आयनो यिया ऐसा बन जाएगा। हाँ, माने प्रत्यादि नाम फ ढ ख छगाम आयने इनियह, और अंगस्य की विनती आ रही है, इसलिए अंगस्य, अंगस्य पहले आ जाएगा। कैसे इसका अर्थ बनेगा वो कल बताऊंगा। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ जी, हाँ स्थान षष्ठी है, फ ढ ख छगाम में स्थान षष्ठी है। आ गया जी समझ। हाँ, तो चलिए इसका जो है अब इस पर कल चर्चा। हाँ जी, प्रत्यादि नाम में अवयव षष्ठी है। अवयव षष्ठी भी नहीं है, इस पर हम कल विचार करेंगे। स्वरूप षष्ठी है, अभी मैंने विचार किया स्वरूप षष्ठी है, अवयव षष्ठी भी नहीं है। क्योंकि प्रत्यय से आदया में प्रत्यय का आदि के साथ जो कि उसमें समस्त पद है उसमें अवयव षष्ठी है, परंतु प्रत्यादि नाम में फ ढ ख, मैंने प्रत्यादि नाम का जो षष्ठी है उसका जो संबंधी है फ ढ ख छ घ, तो वो जो है इसमें स्वरूप है, स्वरूप षष्ठी है जी, स्वरूप में है। मैं गलत बोल दिया, अभी मैंने विचार किया तो स्वरूप षष्ठी है, अवयव षष्ठी नहीं है। आदि नाम में तो इस पर कल चर्चा करेंगे। हाँ मुझे तो एक बार बात कर ले बुआ। अच्छा, कर लेंगे। अभी जो है मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। कल हमको कहीं जाना है तो जुड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। नमस्ते जी।